अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल एडिशन 9। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर एक्साइटिंग मुकाबलों का सिलसिला जारी और सारी है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि कहा मुकाबला हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स और लाहौर कलंदर्स ने एक बार फिर से अपने फैंस को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर दिया है बिकॉज कंसेक्यूटिवली 2 मैचेस अब्दुल्ला वो हार गए हैं। अच्छा, आपने तो कल के मैच का वैसे बता दिया। आज भी जो बहुत निहायत इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। आज का मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और आपको बताएंगे कि मुल्तान सुल्तान के दरमियान होने जा रहा है। शादाब खान जो है क़यादत करेंगे मुल्तान सुल्तान की और रिजवान जो क़यादत करेंगे वहां से मतलब कि अपनी टीम के हवाले से मुल्तान सुल्तान के हवाले से क़यादत करेंगे और बहुत अहम मैच आज भी होगा। बिल्कुल, जो हाइलाइट्स होंगी और जो गलतियां हुई हैं लाहौर कलंदर से वो भी आपके सामने रखेंगे। प्लस आज के मैच पर भी तज्जिये और तबसरे होंगे और हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप सबके माने जाने, आप उन्हें बड़ा पसंद करते हैं, वन एंड ओनली वासे हबीब। अच्छा, वासे की जानिब भी जाएंगे लेकिन वासे से सवालात बहुत सारे करने हमें। लेकिन सबसे पहले प्रीवियस मैच के वाले से आपको बता देंगे प्रीवियस मैच की मैच समरी क्या है। अपने नाज़रीन को मैच समरी के वाले से आगाह करेंगे। कल जो है लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग की थी, टॉस जीतकर 187 रन बनाए थे, 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। साबजादा फरहान ने बेहतरीन बैटिंग की थी, 62 रन बनाए थे। जहादात खान को हम बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते, 45 रन बनाए थे, धुआंधार बैटिंग की थी। मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 1 विकेट ली थी, 33 रन दिए थे। लेकिन महंगे पड़े थे मोहम्मद हसनैन जिन्होंने 50 रन दिए लेकिन 2 विकेटें जरूर निकाली। साथ ही साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यह मैच अपने नाम कर लिया, 188 रन बना के। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वासे। जब आप स्टूडियोज में होते हैं टेम्परेचर यहाँ का तो हाई हो ही जाता है, आपके जो चाहने वाले हैं उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और जोश मारती हैं उनकी दिल की धड़कनें। कल के मैच के वाले से बात कर लेते हैं। एक बार फिर से लाहौर कलंदर्स हार गया, कंसेक्यूटिव 2 मैचेस हार चुके हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं वो लोग? लाहौर कलंदर्स बेसिकली गलती कहीं नहीं कर रहा, हो ये रहा है कि उनसे टोटल डिफेंड नहीं हो रहा, विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। इसलिए कि देखें, एक बॉलिंग लाइनअप है जो कमोबेश इसके 3 पेसर्स पाकिस्तान के किसी भी ओरिजिनल स्क्वाड का हिस्सा होते हैं नेशनल टीम के। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान। वाइट बॉल क्रिकेट में आई थिंक 1-2 बॉलर्स आपके पास वसीम जूनियर वगैरह और एड इन हो जाते हैं, हसन अली आ जाते हैं, और ये 3 बॉलर्स जो है लाहौर कलंदर्स के ही रहते हैं। लेकिन आप चेक करें कि इन्होंने लास्ट मैच में इस्लामाबाद से इजीली 195 चेस करवाया और अभी आप फिर देखें तो 2 ओवर पहले जो है वो चेस डाउन हो गए रन्स। तो इसका मतलब कि our senior bowlers या so called senior bowlers have some serious issues कि जहां इनको एक क्वालिटी बैटर मिलता है जिसका रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बड़ा जबरदस्त हो, ये कंप्रोमाइज हो रहे हैं यार, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो पेस बॉलर्स हैं वो तो परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन राशिद की कमी बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है लगता है लाहौर कलंदर्स को। देखिए, हम लोग डे 1 पर बात कर रहे थे, मैं और अब्दुल्ला, तो यही बात हो रही थी कि राशिद खान का मसला यह है कि जो मिडिल ओवर्स हैं, और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नॉट ओनली इन पाकिस्तान सुपर लीग, जितनी भी T20 क्रिकेट दुनिया भर में खेली जाती है, अगर आप विन रेशियो निकालेंगे तो डेफिनेटली मैं दावे से कहता हूं कि मोर देन 60% मैचेस वो टीम जीतती है T20 में जो 7 से 15 ओवर में बाजी ले जाती है। ये बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। देखिए, हम लोग हमेशा पावर प्ले की बात करते हैं, बड़ी हिट्स की बात करते हैं, लेकिन 7 से 15 ओवर वो जगह होती है कि जहां पर आपको बड़ी कैलकुलेटेड बैटिंग करनी होती है। देखिए, राशिद खान के साथ भी लाहौर कलंदर्स ने लास्ट सीजन में आखिरी 7 में से 2-3-4 दफा 200 रन या तो करवाए हैं या करने के बाद चेस किए हैं। तो 200 रन तो इनके खिलाफ तब भी हो रहे थे, बट द थिंग इज कि राशिद की मौजूदगी में विकेट्स आ रही थी। जो बीच में विकेट्स आती हैं ना, विकेट टेकिंग एबिलिटी इन द मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग, मतलब दोनों सीजन के अंदर राशिद का अहम किरदार रहा है, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली राशिद खान तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है ही, वो नाम पर तो नहीं खेलता, वो तो अपनी कारकर्दगी पर खेलता है। दोनों सीजन में उनका इनपुट कैसा देखते हैं फिर आप? देखें, इनपुट इस तरह से कि इकोनॉमिकल रहना होता है। देखें, एक एंड से आपको मार लग रही है, 10 एन ओवर पड़ रहे हैं, 12 एन ओवर पड़ रहे हैं, तो राशिद टाइप ऑफ बॉलर अगर वो विकेट नहीं भी ले रहे तो आप उसके 4 ओवर्स देखेंगे फॉर 30, फॉर 32, फॉर 33, जिस तरह भी आपने समरी दिखाई। तो आपने इसमें जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो मिस कर दी। अकील हुसैन, वेस्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर, नया बॉल किया, 4 ओवर 17 रन, 2 विकेटें। बेसिकली कमर तो वो तोड़ के गया है, कमर तो लाहौर कलंदर्स की वो तोड़ के गया है। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा है, मैं भी बात करता हूं, सब बात करते हैं, बट ये समझिए कि फखर हो, फरहान हो, अब्दुल्ला शफीक हो,
अकील हुसैन जैसे एक कॉमन सा बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जिसे हम कहते हैं, जो लेग स्पिनर होता है, ना कोई मिस्ट्री है उसकी कि वो चाइना मैन है कि भैया कौन सा रॉन्ग वन होगा। अकील हुसैन का कोई आर्म बॉल भी बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है कि वो लाइक डैनियल विटोरी इतना अंदर आ जाए आधा गज। तो बात यह कि आपने उसको किस मेथड से खेला, यानी कहीं ना कहीं हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम पर या हमारे इवन डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स जिनके पीछे हम खड़े होते हैं, इनकी स्किल्स पर भी सवालिया निशान है कि एक लीग में नए बॉल पर 4 ओवर में 17 रन कैसे कंसीड किए हैं यार। Absolutely, आप ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने अकील की तो बात की, लेकिन कल जो हमारे उभरते सितारे थे वो थे गालिबन नाफे। कहां से आए हैं नाफे? कभी पहले इनका नाम नहीं सुना, इनकी बैक स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स है बिल्कुल। देखिए, नाफे क्लब क्रिकेट खेलते थे और अब बहुत सारे लोग मार्केट में क्रेडिट लेने आ जाएंगे। हमारी ये रिवायत है कि हम कोई हिट हो जाए तो हम कहने लगते हैं यार हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, हमने वहां कुछ समझाया था, ये सीख गया हमने। अच्छा, इतना ज्यादा अगर हम अपने फ्रंट लाइन बैटर्स को समझा दें तो शायद हमारे पास 1-2 ट्रॉफीज आ जाए। नाफे के कोच हैं लियाकत साहब हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स से भी कहीं ना कहीं अब वो कनेक्टेड है। उसके बाद जब ये नाफे की बर्थ हुई इंटरनेशनल इसमें क्लब क्रिकेट में, तो इनको उठाया था सबसे पहले ये उमर सीसी ने, जो नदीम उमर की ज़ेरे निगरानी आज़म खान की सरपरस्ती में ये क्लब काम करता है। अच्छा, ये बात बिल्कुल गलत है कि फेसबुक पर इन्होंने वीडियोस पोस्ट की तो ये लाइमलाइट में आए। देखें, जो लोग क्लब क्रिकेट को आज भी बड़े चाहने वाले क्रिकेट के मौजूद हैं, फॉलो करते हैं, वो ख्वाजा नाफे को जानते थे, पहले से जानते थे। लेकिन जब तक आप कहते हैं ना, जब दिखता है तो बिकता है, तो जब ये दिखे और इनका जो नो लुक शॉट है वो साइम अयूब से ज्यादा ताकतवर है। ये बात करते हुए भी जरा थोड़ी सी आपको जो है ना बोन्स चाहिए होती हैं कि ये बात बोलना आसान नहीं है ना। लोगों को अभी ये भी नहीं समझ आ रहा होगा कि इसके नो लुक शॉट और साइम के नो लुक शॉट में फर्क क्या है। साइम का जरा लूप ही जाता है, वो बल्ले की को मोमेंटम देते हैं, ये ताकत से नो लुक शॉट मारते हैं। जिस तरह इन्होंने एक गुड लेंथ बॉल को ऑलमोस्ट वेस्ट स्किल्स तो उनके दिखे ही हैं हमें, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि आई डोंट सी द बॉल, आई डोंट सी द बॉलर, इवन आई डोंट केयर अबाउट द बॉलर। देखिए, हारिस रऊफ की खिदमत तो आपको पता है गुज़िश्ता 7 महीने से हो ही रही है, तो ख्वाजा नाफे ने भी कल कहा कि सर हमें भी खिदमत का आप मौका दीजिए क्योंकि आप बहुत तेज हैं। तो हम सिर्फ ये सोच के आते हैं कि तेज बॉलर कब आएगा, क्योंकि आप इतने तेज हैं कि लोग पूरे हमें 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट को जो खाई में धकेलना चाहते हैं लोग, चीज में हिचकिचाहट दिखाई नहीं दी। फ्लिक हो, हुक हो या पुल शॉट हो या कट मारते हुए नाफे को कहीं मुश्किल दरपेश नहीं आई। उनको मसला नहीं हो कि तेज बॉलों को उनको कैसे झेलना है। अब्दुल्ला, देखिए रिफ्लेक्सेस जो है ना, रिफ्लेक्सेस बेसिकली जो होते हैं वो बड़े अहम होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, लीग क्रिकेट में भी और दूसरी क्रिकेट में भी। ठीक है, अब आपको मैं ये बताऊं, देखिए हारिस रऊफ का जो शॉट है ये मुझे वैसे भी याद है जो स्क्रीन पर चल रहा है। देखिए, इन्होंने स्पिन के अगेंस्ट आप बैक कट देखें, अब आप ये शॉट चेक करें, ये शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, इस फैक्टर को आप ना भूलिए। ये जो शाहीन शाह अफरीदी ने ये जो इनकी एक जुगाड़ वाली बॉल है कि जब कुछ ना हो रहा हो, ये देखिए बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी है, बॉल तकरीबन वेस्ट के आसपास है और इन्होंने इस गेंद को पुल किया है वाइड लॉन्ग ऑन पर। इसी तरफ जब वो विकेट से मूव करते हैं तो नो हाफ मेजर्स आप देखते हैं कि वो सीधा सीधा जो है वो गेंद को फुल ब्लेडेड शॉट, यानी कि पुल टू डिफेंस टू रिवर्स, तो एक बड़ा कमाल का मुजाहिरा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने अभी शाहीन की बात की, मैं नाम तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन आगे अभी T20 वर्ल्ड कप खड़ा है, ये परफॉर्मेंस के साथ जाएंगे हम उसमें? यार, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, ये क्वेश्चनेबल तो है। हमारे फास्ट बॉलर्स आप देखें, हारिस रऊफ की बात करें, शाहीन की बात करें, तो अगर हम सारी बातें करेंगे तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। भाई, अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 280 कर तो लिया था, मत याद दिलाएं 8 विकेटों से हमें शिकस्त कैसे हुई अफगानिस्तान से। जिम्बाब्वे पर हम 130 करते हैं तो वहां हमारी बैटिंग एक्सपोज हो गई थी। ये मैं 2 मैच कौन से बता रहा हूं, डिफरेंट फॉर्मेट। ये जिम्बाब्वे का मैच हुआ था 2022 के वर्ल्ड कप का, ठीक है, T20 के। तो बात यह है कि आप तो कहीं भी किसी से भी हार जाते हैं। नाफे की आप लोग जो बात कर रहे थे कि इसके खेल में खूबसूरती सिर्फ नो लुक शॉट नहीं है, ये लेंथ को बहुत जल्दी जज कर रहा है। इसने जो एक अपर कट मारा हारिस रऊफ को, अपर कट वाज ऑसम, मतलब वो अपर कट बता रहा है कि इस बंदे में क्या बात है, इसके रिफ्लेक्सेस कितने शार्प है। और देखें, थर्ड मैन की बाउंड्री हमेशा छोटी होती है बड़े बड़े मैदानों में, क्योंकि 22 यार्ड जो है वो पिच का भी कवर हो जाता है, तो वो हमेशा 60-65 की रह जाती है। तो वो जो अपर कट था और वो जो नो लुक शॉट था, यहाँ आप देखें स्पिन को बैक कट, और उसके बाद जो इन्होंने फुल बॉल्स पर जब हटे
तो इन्होंने मतलब कोई कोई इनके जहन में और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आपको वाजे बता के गए मुझे हैं तो ये समझ कि नहीं मेरे आता कोच कि ने अगर ये सिखाया एक जब भी बॉलर चौक पिट मारो रहा है तो दूसरे बॉलर को ट्राई क्यों नहीं किया जाता? नाफिया, अगर एक बॉलर पिट रहा हो तो फिर दूसरे बॉलर्स को ट्राई नहीं किया जाता है। कार्लोस ब्रेथवेट को कल यूज नहीं किया गया, एक ही ओवर उनसे करवाया गया। इन तमाम चीजों पे भी हम बात करेंगे और जो मैच की हाइलाइट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। प्लस जो आज अहम टाकरा होने जा रहा है इस पे भी डिस्कशन होगी, लेकिन ये सब कुछ होगा इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोयटा और लाहौर के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आया था। ऑल दो लाहौर ये मैच हार गया है और अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक से पहले वो भी यही थी कि क्या गलतियां लाहौर से हुई हैं और ऐसा क्या कर रहा है कोयटा जो कि कंसेक्टिवली मैचेस जीतता जा रहा है, मोमेंटम बनाता जा रहा है। वासे हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और इनसे पूछते हैं। वासे, वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर्स मैं कहूँगी उनको, कि जब टीम में होते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा नहीं करते, लेकिन जब लीग्स खेलते हैं तो एक नया प्लेयर उनके अंदर नजर आता है। इसकी बड़ी वजह क्या है? लीग्स में नया प्लेयर, देखें लीग में क्या होता है कि अपने ही बच्चे होते हैं, अपने ही रन्स होते हैं, अपने ही मैदान होते हैं, अपना ही क्राउड होता है, बाउंड्रीज भी अपनी होती हैं, जितनी अंदर करवा लो, जितनी अंदर करवा लो ताकि छक्का लग जाए। मतलब 60 और 62 मीटर पर भी लास्ट ईयर तो मैंने देखा था पिंडी में आराम से छक्का हो रहा था सामने, जब सामने 62 मीटर पे छक्का होने लगे। बहरहाल ये तो ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन बात सिंपल सी ये है कि देखें लीग क्रिकेट में तो सभी परफॉर्म करते हैं, आपके साथ वो वाला प्रेशर कैरी नहीं करता क्योंकि आप लोकल टैलेंट के अगेंस्ट compete कर रहे होते हैं मोस्टली। और पाकिस्तान सुपर लीग इज़ अवर ब्रांड, तो हमें उसे सपोर्ट करना है। लेकिन अगर आप ओवरसीज प्लेयर्स देखें कि इसमें कौन कौन आते हैं, तो देखें रसी वेंडर डूसन को मैं हटा दूं तो उसके बाद आप देखें कि वो ओल्ड एज हाउसिंग सोसाइटी जो कराची किंग्स ने बना रखी है उसमें एक्सपायरी प्रोडक्ट कैरन पोलार्ड खेल रहा है। हमारी पब्लिक का मिजाज बताता हूं अब्दुल्ला, मैं आपको मिजाज ये है, अगर कैरन पोलार्ड ने अगले मैच में रन्स किए, आप देखिएगा कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, यार इसने तो मार दिया। अरे एहसान कर रहा है वो लीग क्रिकेट, वो वेस्ट इंडीज के लिए कभी कुछ नहीं कर सका। असल में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं, कैरन पोलार्ड, ब्रावो। सैमी ने उनकी टीम उठाई, मार्लिन सैमुअल्स विनर बनता था किसी सेमीफाइनल फाइनल में, जिस तरह ये हमारे वाले नहीं करते ना कुछ, किसी सेमीफाइनल या फाइनल में ना तो कभी क्रिस गेल ने कुछ किया। मैं क्रिस गेल तो बहुत बड़ा आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, उसकी टेस्ट में भी कारकर्दगी थी, ना क्रिस गेल ने कुछ किया, ना ही ब्रावो कुछ करते हैं, ना ही पोलार्ड कुछ करते हैं। स्पिन खेलनी नहीं आती थी पोलार्ड को पूरे अपने करियर में। अब वेस्ट इंडीज नौजवान टांगों पर गई, बिल्कुल क्या किया इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया का, गैरत। देखें एक वर्ड होता है, वो गैरत से गलत कंसीडर मत कीजिए, क्रिकेट की गैरत वो आपको दिखी थी ऑस्ट्रेलिया में आमिर जमाल में कि मैं मुल्क के लिए खेल रहा हूं, जो उस लड़के में था उसने पूरी एनर्जी लगा दी। लेकिन जो आपने नक्शा खींचा है वेस्ट इंडीज का, ये सूरत हाल तो हमारे यहाँ भी है। शुएब मलिक, सरफराज अहमद और बाबर आजम, फखर जमान, ये लीग में सूरत हाल है। शुएब मलिक तो अब नहीं है ना टीम में, हालांकि रिटायरमेंट लेने के मूड में वो आज भी नहीं नजर आते, लेकिन सरफराज को भी आपने टीम से बाहर कर दिया। और देखें सरफराज के साथ अगर कुछ ज्यादतियां हुई हैं, उनका तस्करा हजारों बार हो गया, लेकिन विथ हिज एज एंड हिज परफॉर्मेंस, सोशल मीडिया के हीरो हैं सरफराज, हमारे सोशल मीडिया के हीरो हैं फखर जमान, उन्होंने भी कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगा, जब पाकिस्तान जैसी बैटिंग लाइनअप की स्पेशली हम बात करते हैं तो फखर जमान इज एब्सोल्यूट नेसेसरी, ये मेरा हमेशा से कहना है। बट आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अब्दुल्ला के कंप्रोमाइज कहां हो रहा है, T20 क्रिकेट में हो रहा है। T20 क्रिकेट में कंप्रोमाइज हो रहे हैं। फखर जमान ने किसकी एवरेज आ रही थी उनकी अभी न्यूजीलैंड में, और वहां कोई बड़ी इनिंग्स भी नहीं है, लाइक 80+ रन्स। तो फखर जमान को भी अपनी प्लेस फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। और फखर जमान का सबसे बड़ा मसला यह है कि यार मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा ना, तो मैं आपके लिए क्यों खेलूं। वो कहते हैं मैं बाबर और रिजवान के लिए कुर्बानी देने तैयार हूं, फिर वो ये भी मानते हैं कि रन रेट ज्यादा कर देते हैं ये। तो भाई ये फरमाइशी टीम थोड़ी है, लाहौर कलंदर ये सहूलत सिर्फ बाबर और रिजवान के लिए मुयस्सर है कि मैं वन डाउन बैटिंग करूंगा, मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट से ओपन ही करूंगा। ये किस तरह का दौरा में आ रहे हैं। जेन्युइन फोकस हमारा कहां पर है, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर है। जारा की बात को मैं सेकंड करूंगा। जारा ने बहुत जबरदस्त बात की थी कि हमें आगे कहां जाना है, हम T20 वर्ल्ड कप जो बहुत नजदीक है, तो ये नए बच्चे जो आ रहे हैं इनको तो हम खुद ही देखिए, हम तो रोजाना यहाँ बैठकर बात करेंगे, तो पहले तो इसको कंप्लीट होने देते हैं और देखते हैं कि क्या नाफे में
वो बात भी है, ये बात तो है कि वो अपने अब कन्वर्जन लाएगा, यानी कि क्या उसके पास वो मेथड है कि वो एक फॉर्म लग गई, एक स्पार्क मिल गया, क्या अब वो इस पीएसएल को अपने लिए कुछ ऐसा बना देगा? देखें पाकिस्तान में तो आपको मालूम है ये 4 60 प्लस की इनिंग्स खेल दे, मैं 100 नहीं बोलूंगा, और ये वन डाउन बैटिंग कर रहा है तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी। इस तरह के प्लेयर तो 50 बॉलों में भी 100 कर देते हैं। लेकिन मैंने कुछ सुना था, हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स ये कह रही हैं कि जल्दबाजी ना करें और उन्हें इतनी जल्दी उनका इंडक्शन नेशनल टीम में नहीं होना चाहिए। तो इस पे मैं आपसे जरूर क्वेश्चन करूंगी और आज के मैच के हवाले से भी हम बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, और हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी और सारी है। आज अहम मैच भी होने वाला है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन क्विकली मैं वासे से ये पूछना चाहूंगी जो मैंने ब्रेक से पहले भी पूछा था कि वासे हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि नाफे अभी आके नेशनल टीम में खेलें। आपको क्या लगता है इसकी बड़ी वजह क्या है और ये एक्स क्रिकेटर्स क्यों एक बड़ी रुकावट, बड़ी दीवार बन जाते हैं? यार देखें, पहली बात तो ये है कि जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं ये अब एक्स ना देखें, यानी ये ट्विटर जो है एक्स हो गया है, तो ये एक्स पर देख के लोगों की राय कलेक्ट ना करें, अपनी क्रेडिबिलिटी पर बात करें ये कि इन्हें क्या लगता है। और एक मैच पे कौन बेवकूफ़ कहेगा कि इसे T20, असल में ये एक्स क्रिकेटर्स जो है ना ये असल में आलाकार हैं उन लोगों के जो टीम में सेट हुए हैं। अब इन्हें देखकर टैलेंट तो समझ आ गया उसका, अब वो किसकी जगहें खाएगा? वो खेल का रहा है कोयटा से वन डाउन। फखर ने कंप्रोमाइज किसके लिए किया हुआ है वन डाउन आने का T20 में? बाबर और रिजवान के लिए। तो आप समझ जाए ये जगह इवेंचुअली खा किसकी रहा। आप ही की बात को आगे भी बढ़ा देता हूँ, एक्स ही क्रिकेटर हैं और वो किसी दौर में सरफराज के साथ थे और अब कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं। मैं वैसे ही कह दूं बगैर आपके सवाल किए हुए, वकार यूनिस की बात करना चाह रहे होंगे आप। वकार यूनिस की देखिए, बात यह कि मैं क्रिकेट में जिसकी खिदमात है उसका एहतराम करना वाजिब है, हम भी करते हैं, दुनिया भी करती है। 2015 में भी ये वकार खिलाना नहीं चाहते थे, नासिर जमशेद जो बाद में मुंह काला करवा के फिक्सिंग विक्सिंग के मामलात में उसका नाम आया, 9वीं 10वीं के पर्चों में पकड़ा गया, वो उसे जेल भेजा। मतलब ऐसे लोगों को ये प्रमोट कर रहे थे जो मुल्क के लिए खेलने वाला आदमी सरफराज अहमद है। मैं आपको बताता हूँ सरफराज अहमद की पहले तो क्रिकेट के अलावा एक स्टोरी यहाँ करना जरूरी है। एलेक्स मार्शल आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के चीफ, पाकिस्तान की क्रिकेट पे अगर 15 साल में आपको आईसीसी का कोई अच्छा रिटर्न पीस मिलेगा तो वो सरफराज के लिए, जो उन्होंने इरफान अंसारी का रिपोर्ट कर दिया था कि भैया मुझे फिक्सिंग की ऑफर हो रही है। सही है, एक सरफराज थे, एक ग्रैम क्रीमर थे जिम्बाब्वे के कप्तान लेग स्पिनर। तो कहने की बात यह है कि भाई इनको सरफराज से हमेशा से प्रॉब्लम है। और अगर मैं खुल के बोलूं, जैसे हम है ना यहां बैठ के अभी मैं और आप ऑफ एयर भी कहते हैं जादाद खान यार बड़ा अच्छा है, उसने अपनी पोटेंशियल को शो किया, अगर बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा। इनको प्रॉब्लम है रीजनल। ये जब तक रीजनल माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे ना ये लोग, ये अच्छे क्रिकेटर ना तो प्रोड्यूस कर सकेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया में 3 से 4 दफा अप्लाई कर चुके हैं जहां के ये मकामी है। वकार यूनिस, इनको कोई पूछता नहीं है, उन्होंने वहां की स्टेट टीम ने इनको मना कर दिया कि आपकी क्वालिफिकेशंस जो है वो काफी नहीं है हमारी जॉब के लिए। पाकिस्तान ना जाने क्यों इनको लाके हर जगह भुगताता है। तो अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं उन्हें 2 लाइनों में, आखिर खत्म करें इस बात को। पाकिस्तान क्रिकेट में बादशाह बना लो, बेगमे बना लो, यानी किंग क्वीन वजीर बना लो, प्यादे बना लो। आज भी पाकिस्तान की आखिरी ट्रॉफी बड़ी टीम के लिए सरफराज लाया था और अंडर 19 के लिए भी सरफराज लाया था। अब लाके दिखा दो मुझे तुम कह चुके हैं कि वो आधे पाकिस्तानी आधे ऑस्ट्रेलियन है। एग्जैक्टली यार, ऑस्ट्रेलिया उन्हें अपनी स्टेट की टीम में नहीं कोचिंग की किसी भी रोल में रखता, उन्होंने अप्लाई किया था 2-3 साल पहले। हम उन्हें, हमारे सारे जो क्रिकेटर्स खेले आखिरी 10 साल पहले, कामरान अकमल, हफीज, यूसुफ, अब्दुल रजाक, ये सबके पीछे पड़ गए क्योंकि 99 के वर्ल्ड कप की पाकिस्तान की इतनी सुप्रीम एग्रेशन है वो जगह ही बनती थी प्लेइंग 11 में। मतलब साफ सी बात है, बदला लेते हैं यार, ये बदला लेते हैं। भाई क्रिकेटर आप अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपने तासुबबाजी करनी है पाकिस्तान में, यार खुशियां कम है। क्रिकेट हमारा ब्रांड और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज की वजह से ये इतनी बड़ी लीग खुशअस्लूबी से हो रही है। आप क्यों लोगों के दिल में इस तरह की गलत चीजें क्रिएट करते हैं? वो भाई सरफराज हमारा सितारा है,
सरफराज ने आपको आखिरी ट्रॉफियां दी हुई हैं यार। ये कितने अरसे क्रिकेट खेले वकार यूनिस, अल्लाह का शुक्र है 92 के वर्ल्ड कप में नहीं थे, तभी तो हम जीते। 96 में अजय जडेजा में याद दिलाऊं, सरफराज अजय जडेजा से बड़ा आदमी तो है, क्योंकि अजय जडेजा ने इंडिया को कभी लीड तो नहीं किया। यार आप बातें करते, मतलब आपने हमें 96 में हराया, 99 में आपकी टीम में जगह बनाने की हैसियत नहीं थी, 2003 में आप कप्तान बने, ग्रुप स्टेज से आप बाहर आ गए। बातें आप बैठकर सरफराज अहमद पे करेंगे, जिसने 180 रन से इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम को हराया था। यार आए ना यार, कभी डिबेट करें ना आप क्रिकेट की। आप लोगों के पास क्रिकेट के अलावा सब बातें। रिजवान हारे हुए क्रिकेटर की तारीफ कर रहे होंगे ये पूरी पीएसएल में। पहले 17 मैचों के आदाद बताऊं रिजवान के, 33 हाईएस्ट T20 में, 16.5 की एवरेज। कैसे खेलता रहा ये T20? आपने रिजवान का जिक्र किया, तो आज रिजवान का ही मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। लेकिन यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो री एप्लीकेशन हुई है, खासकर शादाब की, और जो पार्टनरशिप लगी थी आगा सलमान के साथ, इट सीम्स लाइक दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। बड़ा अच्छा गेम प्लान नजर आया है। जी हाँ, देखें ये बड़ा तगड़ा मैच। और यार माजरत के साथ देखें, मैं वकार की बात पर गया था कि इनके पर्सनल फेवरेट्स हैं। रिजवान भी मेरा स्टार है भाई, मेरे मुल्क का लड़का है, वो मेरे मुल्क का लड़का है। लेकिन बात यह, फेवरेटिज्म सबको नजर आता है, सबको समझ आता है कि कौन किसको फेवर करता है। ये जो मैच है, ये मैच ना जाने क्यों मुझे लग रहा है बहुत एक्साइटेड, ये आज आपको पागल कर सकता है। क्योंकि ये वो दो टीम है जिनमें मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अपार्ट फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर्स नजर आती है। कोयटा ऑर्गेनाइज बहुत है, सीनियर प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं उनके पास, क्रिकेटिंग ब्रेन्स बहुत अच्छे हैं। आमिर रोसो जो कप्तान बना है, वो T20 क्रिकेट बड़ा एबी डिविलियर्स के साथ भी वो साउथ अफ्रीका, दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। फेवरेट वैसे आज कौन सी टीम है? यार फेवरेट मुल्तान में मैच हो रहा है। मुल्तान की पिच थोड़ी सी डिफरेंट है, लाहौर की विकेट से डिफरेंट विकेट होती है मुल्तान की, थोड़ा बॉल होल्ड भी करने लग जाता है समटाइम्स। पिच देखनी होगी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो मैं समझ सकता हूं, ये चेस पर जाते हैं, ये चेस पर जाते हैं, अंडर लाइट्स ये चेस पर जाते हैं। लेकिन इन्हें मुल्तान में होने वाले लास्ट मैच को नहीं भूलना चाहिए कि कराची किंग्स के क्या हालात बने, क्योंकि बॉल मिडिल नहीं हो रहा था सेकंड टाइम अराउंड। और शायद उसकी वजह यह थी कि वहां अपने सारी की सारी बुजुर्ग कमेटी रखी हुई है, शोएब मलिक, कैरन पोलार्ड। अपने 50 को ना देखा करें। बात यह, आपने 50 करने के बाद फिर सिंगल हैंडेडली जितवा देते। आपका तो क्रिकेट 1999 से खेल रहे, आपका तो 25 साल का क्रिकेट का तजुर्बा है। ख्वाजा नाफे ने कल 31 बॉलों पे 60 रन किए, और एक रिकॉर्ड उसकी बात में रह गया। रिकॉर्ड भी कभी कभी बता देना चाहिए, हालांकि मैं इस पर बिलीव नहीं करता। पहली बार ये तारीख में ऐसा हुआ है पीएसएल की, और शायद ऊपर की भी, कि किसी बंदे ने 30 या उससे ज्यादा गेंदें खेली और सिर्फ एक डॉट बॉल है। ये डॉट बॉल का कल्चर खत्म करने के लिए ऐसे लड़कों का आगे आना बहुत जरूरी है। राइट। तो आप क्या समझते हैं कि आज का जो मैच होने वाला है, उसमें फेवरेट टीम किससे करार दिया जा रहा है? और इसको, जैसे कि आपने कहा कि इस्लामाबाद चेस करने के लिए जाता है, तो मुल्तान को तो फिर कोई 200 से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, बिकॉज लास्ट मैच में उन्होंने 200 चेस कर लिया था आसानी से। इट डिपेंड्स ऑन पिच, कि पिच कैसी होगी। वो जो आप बात कर रही हैं, वो मैच दूसरे वेन्यू पे हो रहा था, ये मैच मुल्तान में, वो लाहौर में हो रहा था। लाहौर की विकेट पे एनीथिंग अराउंड 190 195 इज चेजेबल। लेकिन देखें, ये दोनों जो टीमें, इनके पास दोनों के पास बैटिंग पावर हाउसेस मौजूद हैं। जैसे शादाब, अब सलमान आगा का बल्ला चल रहा है, फिर इनका टॉप ऑर्डर जो बैकफायर, अभी फायर नहीं किया था, स्टार्ट था, अभी आजम खान को भी देखना है, या एलेक्स हेल्स को ले लें। तो बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के नहीं, दुनिया क्रिकेट के डेंजरस ओपनर्स हैं उनके पास। फिर दे हैव आजम खान, आसिफ अली ठीक है ट्रेड हो गए। अच्छा, फिर एक बात यह है कि इनके पास फिर फ़हीम अशरफ की भी सर्विसेज हैं नीचे। इनके पास बड़े क्वालिटी T20 पीएसएल की तारीख के कम से कम अच्छे लोग हैं। बट आई मस्ट से कि रिजवान की जो मुल्तान सुल्तान है, वो थोड़ी सी इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी जबरदस्त है। उनको अपने रोल जरा ज्यादा अच्छी तरह से डिफाइन हुए हैं उन लोगों के। जैसे रीजा हेंड्रिक्स जो ओपनर है, यकीनन वो रिजवान के एहतराम में, क्योंकि लीग पाकिस्तान की है, वो वन डाउन आए। मलान, डेविड मलान, खुशदिल ने बड़ा खुश किया है मुल्तानियों को। खुशदिल ने खुश किया है। फिर बात यह कि इफ्तिखार अहमद वहां चले गए कोयटा से, तो उन्होंने खुशदिल से पहले इफ्तिखार को नहीं भेजा। तो रिजवान कहीं ना कहीं जो है वो इफ्तिखार, हालांकि उसने डिलीवर किया, खुशदिल शाह डोमेस्टिक का परफॉर्मर। थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में, लेट मिडिल ऑर्डर में हल्का सा एडवांटेज है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि अगर हम खुशदिल की इनिंग को कंसीडर भी कर लूं, तो आजम खान और फ़हीम अशरफ की पीएसएल की हद तक जो मारने की स्ट्रेंथ है, वो उनसे थोड़ी सी ज्यादा है। यानी स्ट्राइक रेट गिवन डे पर उनका ज्यादा बेहतर आ सकता है। लेट्स सपोज आज जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करने की जानिब जाएगा।
इस्लामाबाद का तो मैं कह सकता हूं कि ये चेस पर ही बिलीव कर रहे हैं, इनकी ख्वाहिशी चेज होती है, ये खेलते हैं अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। लेकिन अगर इन्हें पिच है ना, अगर टॉस पर शादाब खान और ये रीड कर गए कि ये विकेट स्लोअर साइड पर है, ये बाद में गेम प्रोग्रेस करेगा, ये स्लो होगी, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये टॉस जीतकर अपोजिशन को इन करें। लेकिन मुझे रिजवान की समझ आ गई, रिजवान आई थिंक बैटिंग को प्रेफर करेंगे मुल्तान। और हाई स्कोरिंग मुल्तान मैच से होगा। मोहम्मद अली ने लास्ट टाइम बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, स्लोअर वंस बड़े अच्छे डालते हैं, तो इसका कोई इंपैक्ट होगा? फिर अगर क्रॉस सीम पे जाते हैं तो वही फायदा एक पहुंचा सकती इजाफी है। खूबी भी है उनकी, वो इंग्लिश नॉवेल भी पढ़ते हैं। जब वो टेस्ट खेले थे ना पाकिस्तान के लिए, असल में हमारे पास बॉलर्स नहीं थे, तो वो इंग्लिश नॉवेल भी पढ़ते हैं, उन्होंने बताया था। और वो एक ही सीरीज खेले थे जो इंग्लैंड ने हम पर रन्स के अंबाल लगाए और वाइट वॉश किया था, क्योंकि टेस्ट में ये सब राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। जितने आपके वाइट बॉल क्रिकेट के चीते हैं, हारिस रऊफ वगैरह, एक टेस्ट में डाला था हारिस रऊफ को, वो 14 ओवर कराने के बाद ऐसे बाहर गए, फिर कभी टेस्ट में वो आए नहीं। उन्हें समझ आ गया कि भाई 4 ओवर और 14 ओवर में बड़ा फर्क है। और मुझे इससे बिल्कुल एक बात याद आ गई है, साबिक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है आयन चैपल, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 50 फॉर्मेट का जो मैच है वो ज्यादा कारामद है एज कम्पेयर टू 20 ओवर्स का मैच। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ और जगहों पर भी कहता हूँ, बल्कि मैं 7-8 साल से टेलीविजन पर बैठकर ये कहता हूँ कि देखिए जो 20 ओवर की क्रिकेट है, मुझे, आपको, इनको सबको बहुत मजा देगी। सही बात। ये फटाफट फैसला हो जाता है, लाइक फुटबॉल के मैच के आसपास ही है, ये थोड़ा सा ज्यादा दौरानी है, इसका डबल कर लें। लोगों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं खेल है, उसकी कुछ अपनी डायनेमिक्स है, उसकी कुछ अपनी रिवायात हैं। तो भाई टेस्ट क्रिकेट बता देती है बंदे में जूस कितना है, जूस में सब चीज़ें आ जाती हैं, पोटेंशियल कितना है, एप्लीकेशन कितनी है, कितनी मजबूत टांगे हैं, कितना कंपेटिटिव है, क्या माइंडसेट है, क्या अप्रोच है। और अगर सफ़ेद बॉल की क्रिकेट की बात करें तो डेफिनेटली आई एम विथ इयन चैपल कि 50 ओवर में आपको गेम बनाने का पूरा मौका मिलता है। एक बैटर है, उसको पहले रीबिल्ड करने का भी मौका मिलता है, अगर उसकी विकेटें गिर जाएं। आपको एक इंसान की तमाम स्किल्स का 50 ओवर्स में तो अंदाजा हो सकता है, पर 20 ओवर में नहीं हो सकता। वो जो आप एक्स और वाई कर रही थी, अब देता हूं उसका जवाब, अब मौका बना है। एक्स और वाई वाले फॉर्मर या कोई लेजेंड या हारे हुए या किसी में कोई बदनामी के दाग भी लगे हैं कुछ पर, तो वो प्रूव नहीं हुए शायद। तो बहरहाल अगर इन लोगों को चाहिए वो ये बात कर ले ना, क्या अभी तो आपने इसको मारते हुए देखा है, कभी इसे रोकते हुए भी देख लो कि क्या ये सीमिंग और स्विंगिंग कंडीशन में सर्वाइवल के काबिल है। ये होती है क्रिकेट की बात, ना कि एक्स देखकर आपने फैसले सुनाने शुरू कर दिए। अच्छा, आज के मैच की हमने बैटिंग वाले से बात कर ली, बॉलिंग वाले से बात कर लेते हैं। नसीम शाह के ऊपर कितना प्रेशर होगा? नसीम शाह पे अब तो कोई प्रेशर नहीं है, आखिरी प्रेशर तो उन पर वो था जब उर्वशी रौतेला के साथ उनका स्कैंडल बना था, उन पर अभी तो लेकिन कोई इंजरी pressure के नहीं बाद है। आए ना, दोनों तरफ बॉल हिलाते हैं, पाकिस्तान का पोटेंशियल वाइज सबसे अच्छा बॉलर है। लेकिन बात यह है कि हमारा एक और मसला जैसे बैटिंग में है ना, माजरत के साथ आप मुझे याद करके बताएं नसीम शाह ने हमें क्या गिलोरी दी हुई है। मैं इसलिए कहता हूं कि नसीम इज ऑल्सो अ यंगस्टर, उसे खुद अभी पॉइंट प्रूव करने हैं। नसीम शाह हाँ इस्लामाबाद की कॉज में उनका सुप्रीम बॉलर है, डेफिनेटली उनका उसका काम है। नए बॉल से नसीम को विकेट लेनी होंगी, नसीम को क्या उबैद को भी लेनी होंगी। हुनैन इनके रैंक्स में थे जो नसीम के बीच वाले भाई हैं, लेकिन उबैद की अंडर 19 की धूम की वजह से उबैद अच्छा खेल रहे हैं, रन्स भी कंसीड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको डे 1 पे बताया था वो बॉल लाके मारते हैं। मैं एक लड़के को देखना चाहता हूं कि यार ये अपनी लीग है, घर की लीग है, वो कहां है वो अली रजा यार। मतलब वो जो अली रजा बॉलर है वो पूरा बॉलर है, वो 15 साल का है, 15 साल का है, अभी 16 साल का भी नहीं हुआ, जो अंडर 19 में था, वो बॉलर आपने गायब कर दिया। तो उबैद को थोड़ा मार्जिन मिला है नसीम के भाई होने का, लेकिन नसीम शाह अगर अर्ली विकेट्स लेंगे तो ही इस्लामाबाद को आप कंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बड़ा डेंजरस बैटिंग लाइनअप है इस्लामाबाद की। बिल्कुल, और हमें कुछ वक्त की भी अब्दुल्ला किल्लत का सामना है, तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। आई एम श्योर कि मेरी तरह तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं उन्हें बेसब्री से आज के मैच का इंतजार भी होगा, बिकॉज दोनों साइड्स बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आ रही हैं। तो अब्दुल्ला, मुझे लगता है कि आज एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, कहीं मत जाइएगा, कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ठीक 5:10 पे, हमारे साथ रहिएगा।